फिल्म की शुरुआत जापान के प्रिजन आइलैंड से होती है। जीवन के सुरक्षा गार्ड शैडो द हेजहॉग पर नजर रख रहे हैं, जिसे 50 सालों से स्थिर अवस्था में रखा गया है। शैडो को मारिया नाम की लड़की की याद आती है। अचानक कोई व्यक्ति सुरक्षा प्रणाली को हैक कर लेता है, जिससे शैडो फिर से जाग जाता है। शैडो के अपने कंटेनमेंट पॉड से बाहर निकलने से ठीक पहले और भी जीवन एजेंट उस जगह पर धावा बोल देते हैं। वो एजेंटों पर हमला करने के लिए टेलीपोर्टेशन शक्तियों का उपयोग करता है। भागने से पहले उन सभी को बेहोश कर देता है। ग्रीन हिल्स में सोनिक, टेल्स और नकल्स ये देखने के लिए दौड़ लगाते हैं कि उनमें से सबसे तेज कौन है। सोनिक होलोग्राम द्वारा धोखा खा जाता है और वापस जाकर पाता है कि टेल्स, नकल्स, साथी टॉम और मैडी, टी का संपटर और ओजी नामक कुत्ता ने सोनिक के पृथ्वी पर आने की सालगिरह के लिए जश्न मनाने की तैयारी की है। बाद में सोनिक और टॉम सोनिक की पुरानी गुफा में आते हैं, जहां वो वाचोवस्की से मिलने से पहले रहता था। वे सोनिक द्वारा लॉन्ग क्लॉ का बनाया गया एक चित्र देखते हैं और वो स्वीकार करता है कि वो अभी भी उसे याद करता है। टॉम सोनिक को बताता है कि वो जो कुछ भी कर चुका है, उसके बावजूद वो कभी नहीं बदला है। उत्सव को जीवन एजेंटों द्वारा बाधित किया जाता है, जिसका नेतृत्व निर्देशक रॉकवेल कर रहे हैं। वो सोनिक, टेल्स और नकल्स को एक जरूरी मामले के लिए अपने साथ जापान ले जाती है। वे टोक्यो में उतरते हैं, जहां शैडो ने और अधिक जीवन एजेंटों से लड़ने के बाद तबाही मचा दी है। टीम सोनिक उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत तेज और शक्तिशाली साबित होता है। सोनिक उसका पीछा करता है, जबकि शैडो मोटरसाइकिल चलाता है और उस पर बंदूक चलाता है। शैडो सोनिक की नजरों से बचकर भाग जाता है। तीनों चाओ गार्डन जाते हैं और कमांडर वाल्टर से मिलते हैं। वो उन्हें समझाता है कि शैडो की खोज एक उल्कापिंड में हुई थी, जो पृथ्वी पर आया था। उसके पास कैओस एनर्जी है और उसे बहुत खतरनाक माना जाता था। जिस प्रयोगशाला में उसका प्रयोग किया गया था, उसमें विस्फोट हो गया और उसका परीक्षण करने वाले प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। कुछ क्षण बाद एक ड्रोन आते हैं और हमला करते हैं, जिससे वाल्टर्स को घातक रूप से चोट लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो टीम सोनिक को एक गुप्त जीवन हथियार का कुंजी कार देता है, एक रहस्यमय बाइक सवार अंदर घुसता है और ड्रोन को निष्क्रिय कर देता है और भाग जाता है। रॉकवेल और अन्य एजेंटों के आने से पहले तीनों भाग जाते हैं और वो मान लेती है कि उन्होंने कार्ड चुरा लिया है। टीम सोनिक बाइकर को पकड़ लेती है, जो एजेंट स्टोन निकलता है। वो दावा करता है कि वो और डॉक्टर इवो रोबोटनिक शैडो के भागने के लिए जिम्मेदार नहीं है। स्टोन तीनों को एक विशाल यांत्रिक केकड़े में ले जाता है और उसे इवो के पास ले जाता है, जो अपनी पिछली हार के बाद से जंक फूड के अवसाद में पड़ गया है। सोनिक, टेल्स और नकल्स अनिच्छा से इवो और स्टोन के साथ गठबंधन के लिए सहमत होते हैं। जब सोनिक एगमैन को अपनी एक क्विल देता है, शैडो पुरानी जीवन सुविधा में जाता है। वो मारिया के साथ अपने समय को याद करता है, जिसके साथ उसने दोस्ती विकसित की थी। शैडो को उसके निर्माता द्वारा पाया जाता है, ठीक उसी समय जब सोनिक और अन्य लोग आते हैं। इवो को छोड़कर वे सभी अक्षम हो जाते हैं और इवो पहली बार अपने दादा गेराल्ड के आमने सामने आता है। इवो अपने परिवार के सदस्य को जीवित पाकर बहुत खुश होता है। रोबोटनिक्स और शैडो सोनिक, टेल्स और नकल्स को बांध देते हैं और गेराल्ड समझाता है कि उसे एक दूसरे की कार्ड की जरूरत है, ताकि वो एक्लिप्स कैनन को सक्रिय कर सके, जो कि जीवन मुख्यालय के नीचे छिपा एक सुपर वेपन है, जो कैओस एनर्जी द्वारा संचालित है और वैश्विक विनाश करने में सक्षम है। खलनायक टीम सोनिक को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे एक ब्लैक होल को सक्रिय करते हैं, जो पूरी सुविधा को चूस लेता है। शैडो द्वारा उनके पास पहले से मौजूद की कार्ड लेने के बाद तीनों एक अंगूठी को पकड़ने और उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए एक पोर्टल खोलने में कामयाब हो जाते हैं। इवो और गेराल्ड खोए हुए समय को पूरा करने के लिए एक आभासी सिमुलेशन में एक साथ समय बिताना शुरू करते हैं। इससे स्टोन को लगता है कि वो उस आदमी द्वारा उपेक्षित है,
जिसके प्रति वो हमेशा से वफादार रहा है। तीनों मदद के लिए टॉम और मैडी के पास लौटते हैं। वे लंदन में जीवन मुख्यालय जाते हैं क्योंकि गेराल्ड और शैडो का एक्लिप्स कैनन के लिए प्राथमिक लक्ष्य यही है। टॉम और मैडी अंदर जाने के लिए खुद को राहेल और रैंडल के रूप में छिपाने के लिए सूट का उपयोग करते हैं। वे एक ड्राइव डालते हैं जो टेल्स को सिस्टम में हैक करने और एक ऊर्जा ढाल को निष्क्रिय करने की अनुमति देता है ताकि सोनिक प्रवेश कर सके। जब वे कुंजी कार्ड वाले कमरे को ढूंढते हैं तो वे पाते हैं कि इवो और गेराल्ड पहले से ही अपने सुपर सूट के साथ अंदर आ चुके हैं। इससे पहले कि वे कुंजी कार्ड तक पहुंच सकें, रॉकवेल उन्हें ढूंढ लेता है और अन्य एजेंटों के उस जगह पर हमला करने से पहले कमरे में गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करता है। नकल्स उन्हें बचाने के लिए अंदर घुसता है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण कीपैड को तोड़ देता है और सभी को या तो तैरने या जमीन पर फंसने का कारण बनता है। रॉकवेल को अंततः कुंजी कार्ड मिल जाता है और वो भाग जाता है, लेकिन टॉम रॉकवेल को कुंजी कार्ड देने के लिए, धोखा देने के लिए कमांडर वाल्टर्स के रूप में खुद को छिपाता है। शैडो टॉम को भेष में देखता है और प्रतिशोध में वाल्टर्स समझकर उसे मुक्का मारता है। टॉम बेहोश हो जाता है और सोनिक घबराकर उसकी तरफ भागता है, जिससे शैडो को मारिया के साथ अपने अंतिम पल याद आ जाते हैं। वो भाग जाता है। ठीक उसी समय मैडी टॉम की तरफ भागती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और सोनिक शैडो से बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। वो नकल्स से कहता है कि उसे बताएं कि मास्टर एमराल्ड कहाँ है ताकि वो फिर से सुपर सोनिक बन सके, लेकिन नकल्स मना कर देता है क्योंकि उसने बहुत शक्तिशाली होने के कारण इसे सुरक्षित रखने की शपथ ली थी। टेल्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नकल्स नरम पड़ जाता है और सोनिक को बताता है कि इसे वेड एडम पैली ने रखा है। सोनिक उसके पास जाता है और एमराल्ड ले लेता है। खलनायक टेम्स नदी से एक्लिप्स तोप उठाते हैं और इसे अंतरिक्ष में ले जाते हैं। हालांकि इवो ये जानकर भयभीत हो जाता है कि गेराल्ड पृथ्वी पर हावी होने की नहीं, बल्कि इसे नष्ट करने की योजना बना रहा है। एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि जीवन एजेंटों ने शैडो को मारने के लिए सुविधा पर धावा बोला, लेकिन एक आवारा गोली ने विस्फोट कर दिया, जिससे मारिया की मौत हो गई। इसने गेराल्ड और शैडो को पूरी मान्यता से बदला लेने के लिए प्रेरित किया। सुपर सोनिक फिर तेज गति से उड़ता है, सुविधा से टकराता है और शैडो से लड़ता है। एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दोनों हेजहॉग लड़ते हैं, लेकिन शैडो सोनिक को बदला लेने के लिए अपने दोस्तों और परिवार को छोड़ने के लिए ताना मारता है। सोनिक शैडो को चंद्रमा तक ऊपर से मारकर जवाब देता है। इससे पहले कि सोनिक घातक प्रहार कर सके, वो पीछे हट जाता है और महसूस करता है कि वो ऐसा नहीं है। वो और शैडो अपने खोए हुए लोगों, मारिया और लॉन्ग क्लॉ के लिए अपना दर्द व्यक्त करते हैं, लेकिन सोनिक उसे बताता है कि बदला लेने से चीजें ठीक नहीं होंगी। वे एक साथ काम करने और दुनिया को बचाने का संकल्प लेते हैं। इवो गेराल्ड पर तब भड़क उठता है जब वो स्वीकार करता है कि उसने इवो को कभी उसी तरह नहीं देखा जैसा उसने मारिया के साथ देखा था। गेराल्ड इवो को मौत के घाट उतारने की कोशिश करके जवाब देता है, लेकिन वो टेल्स और नकल्स के साथ रिंग पोर्टल से ऊपर उठता है और इवो सोनिक की सुपरचार्ज क्विल का उपयोग करके गेराल्ड के बट में घूंसा मारता है, जिससे वो कैओस एनर्जी फील्ड में उड़ जाता है और वाष्पीकृत हो जाता है। इवो, टेल्स और नकल्स फिर एक्लिप्स कैनन के प्रक्षेप वक्र को पुनर्निर्देशित करने का प्रयास करते हैं, जबकि सोनिक और शैडो दोनों कैओस एमर्ल्स द्वारा संचालित होते हैं, विस्फोट को रोकते हैं। वे इसे पृथ्वी से दूर मोड़ने में सफल होते हैं, लेकिन अंत में चंद्रमा से टकरा जाते हैं। सोनिक बेहोशी में वापस पृथ्वी पर गिरने लगता है और जब टेल्स उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो भी बेहोश हो जाता है, लेकिन नकल्स उन दोनों को बचा लेता है। सोनिक अपने दोस्तों से उन्हें इस तरह छोड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन टेल्स और नकल्स उसे माफ कर देते हैं। ग्रहण तोप का कोर ओवरलोड होने वाला है। इवो शैडो के साथ अपने अंतिम क्षणों का उपयोग करके तोप को पृथ्वी से दूर ले जाने का संकल्प लेता है।
इवो स्टोन तक पहुंचने के लिए पृथ्वी पर एक आखिरी धारा भेजता है जो इसे लंदन से देखता है। इवो उसे वफादार बने रहने और उसका एकमात्र दोस्त होने के लिए धन्यवाद देता है। शैरो तोप को नष्ट होने से पहले पृथ्वी से दूर धकेल देता है। नायक ग्रीन हिल्स लौटते हैं। टॉम अपनी चोटों से उबर रहा होता है। सोनिक, टेल्स और नकल्स फिर से दौड़ते हैं, ये देखने के लिए कि उनमें से कौन सबसे तेज है।